दोस्तों नमस्कार। आप लोगों में से शायद ही कोई होगा जो डायबिटिक रोग के बारे में नहीं जानता होगा। आजकल हर घर में, पड़ोस में या दोस्तों में कोई ना कोई ऐसा है जो ज़रूर इस रोग से पीड़ित है, इस रोग से प्रभावित है। डायबिटिक आज दुनिया में 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपने चंगुल में ले चुका है। भारत में भी लगभग 10 करोड़ पेशेंट यहाँ पे इससे प्रभावित हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में है। WHO की रिपोर्ट बोलती है कि इससे लगभग 15 लाख लोग हर साल डायबिटिक जनित बीमारियों से काल के गाल में समा जाते हैं। तो दोस्तों, इस रोग के बारे में हम सभी के मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं, कई सारी आशंकाएँ हैं। हम लोग सुने सुनाई बातों पे कई सारे डिसीजन ले लेते हैं। तो क्या हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें अपने स्वास्थ्य से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम इस बारे में बात करने के लिए चलते हैं अपने शहर जबलपुर के जाने माने मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित सेठ से। तो चलिए आगे हम आपके मन की और हमारे मन की जितनी भी आशंकाएँ हैं इस रोग के बारे में, हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे इस बारे में विस्तार से बातें करेंगे और उनकी राय जानेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। तो हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं डायबिटिक रोग के बारे में जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कई तरह भ्रांतियाँ होती है इस रोग के बारे में जी। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डायबिटिक रोग आखिर है क्या? डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जिसमें ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर शुगर की मात्रा निश्चित लेवल से बढ़ने लगती है, जो अधिक होकर दुष्प्रभाव उत्पन्न करती है। अब चाहे वो ब्लड में हो अथवा यूरिन में हो, तो इस रोग को हम मधुमेह बोलते हैं। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये रोग क्या अभी नया है या बहुत पहले से इसके बारे में कुछ? ये रोग काफ़ी पुराना है। अगर हम अपना भारतीय इतिहास उठा के देखें तो 3वीं-4वीं शताब्दी को जब महान सर्जन जो भारतीय सर्जन थे सूशक, उन्होंने भी शहद जैसा मूत्र एक रोग उन्होंने वर्णन किया था। उसके बाद ग्रीक साइंटिस्ट हो गए, फिजिक्स साइंटिस्ट हो गए, इन्होंने भी 15वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में इन रोग का बहुमूत्र रोग का उल्लेख किया है या मूत्र में चींटी पड़ने का उल्लेख किया है। भारत में सबसे पहले 1948 में डायबिटीज क्लिनिक की शुरुआत चेन्नई से हुई थी। डॉक्टर एम विश्वनाथन साहब ने स्टार्ट किया था, तो उनको फादर ऑफ डायबिटोलॉजी इन इंडिया भी बोलते हैं। अच्छा, ये हम देख रहे हैं जैसे बहुत सारे जैसे बुखार होती है, मियादी बुखार हो गई, मलेरिया बुखार हो गए, बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो क्या इस रोग में भी कोई प्रकार है? जी हाँ, शुगर या मधुमेह के 2 प्रकार होते हैं, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। टाइप 1 यूजली बच्चों में पाया जाता है और टाइप 2 एडल्ट्स या वयस्कों में पाई जाती है। दोनों में मुख्यतः अंतर क्या है? टाइप 1 बच्चों में होता है, इसमें मुख्य रूप से इंसुलिन जो ब्लड में ग्लूकोज कंट्रोल करने का एक हार्मोन या रस होता है वो बनता ही नहीं है। जो पेनक्रियाज ग्रंथि या अग्न्याशय होता है, मैन्युफैक्चरिंग ही उनके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बनता ही नहीं है। और जो टाइप 2 वाले एडल्ट पेशेंट होते हैं उनमें या तो कम बनता है इंसुलिन या अनियंत्रित होता है, अथवा कभी आजकल जो नई पीढ़ी के हिसाब से जो अतिरिक्त चर्बी का जमाव पेट में या एब्डोमेन, जिसको हम बेली फैट बोलते हैं, वो अत्यधिक होने से जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं करते, तो भी शुगर लेवल बढ़ने लगता है। तो डॉक्टर साहब अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या है ये डिजीज जो है जेनेटिक्स है, संक्रमण से भी फैलने वाला है, या इस तरह की कोई बात नहीं है, किसी में को भी हो सकता है, और या जीवन शैली से जुड़ा हुआ रोग है? आजकल की व्यस्त लाइफस्टाइल में ये रोग किसी को भी हो सकता है, ऐसा अब लगने लगा है। आनुवंशिकता तो होती ही है, पेरेंट्स से बच्चों में, माता पिता से, दादी दादा नाना नानी से बच्चों में आने की संभावना पूरी होती है। हाँ, इसको हम लाइफस्टाइल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि आजकल अधिकतर सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऑफिस वर्क हैं या जो भी है, तो बहुत अधिक कार्यशीलता नहीं होती है, तो एक इंसुलिन लेवल उनका कम होकर शुगर बढ़ने लगता है और इसको बीमारी डायबिटीज श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अब मन में ये शंका उठती है, जैसे मुझे आशंका हो कि मुझे डायबिटिक है या नहीं है, तो ये क्या प्रारंभिक लक्षण होंगे जिससे हम अपने आप को इस टेस्ट कराएं या जो भी सलाह लेने जाएं कि हमें डायबिटिक है कि नहीं है? प्रारंभिक लक्षण क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। प्रारंभिक लक्षण हर व्यक्ति को, पुरुष महिला जो भी हो, सभी को सतर्क रहना चाहिए। अचानक से वेट लॉस शुरू हो जाए, वजन घटना शुरू हो जाए, आंखों में धुंधलापन शुरू हो जाए, शरीर में खुजली शुरू हो जाए, बहुत अधिक मात्रा में पानी पीना शुरू हो जाए, बहुत अधिक पेशाब हो, बहुत अधिक भूख हो,
या गुप्तांगों में खुजली हो, ये प्रारंभिक लक्षण चाहे पुरुष हो या महिला सभी में पाए जाते हैं। अगर ऐसा किसी के साथ कुछ हो रहा हो या अत्यधिक थकान महसूस करने लगें तो तुरंत हमको नज़दीकी सेंटर में जाके शुगर तो चेक कराना ही चाहिए, और अगर आती है तो फिर चिकित्सक से मिलना भी आवश्यक है। अब हम सबने कहावत पढ़ी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी रोग के उपचार से अच्छा है कि हम कोशिश करें कि ये रोग न हो। तो ऐसे क्या हम लोग अपनी जीवन शैली में बदलाव करें कि जिससे ये रोग न हो या होने की संभावना को कम से कम कर सकें? अगर इस बारे में कोई सुझाव हो तो बताएं। अच्छा पूछा आपने। जीवन शैली आजकल बहुत ख़राब हो रही है सभी लोगों की, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर ऑलवेज क्योर बेटर होती है। तो हमेशा हमको बहुत अधिक मात्रा में कार्यशील होना चाहिए, प्रतिदिन योग, दौड़ना, साइकिलिंग, कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम प्रतिदिन करना चाहिए। लिमिटेड मात्रा में हमको भोजन करना चाहिए। अगर ऐसा शुगर बढ़ने लगता है तो लिमिटेड मात्रा में ही लेना चाहिए, और मीठा का पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि अगर किसी को अचानक से पता चलता है कि उसे डायबिटिक रोग हो गया है, उसके रक्त में शुगर की मात्रा, जो जल्दी हम लोग शुगर की बीमारी के बोलते हैं इसको, तो शुगर की मात्रा बढ़ी हुई मालूम पड़ जाती है उसको, तो अचानक से वो लगता है उसकी लाइफ खत्म हो गई, घबरा जाता है वो। अब बिल्कुल लगता है कि अब तो मेरा जीवन समाप्त हो गया है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फास्टिंग जो शुगर होना चाहिए 70 से 100 के बीच होना चाहिए। भोजन के बाद की शुगर 100 से 150 160 तक होना चाहिए। इससे अगर अधिक आती है तो तुरंत हमको चिकित्सक से मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए शुगर हो गई है तो उसमें घबराना नहीं है, चिकित्सक से मिलना है। सबसे पहले परहेज करना है, दवाइयाँ स्टार्ट करेंगे, डॉक्टर जो भी है इसको दिखाएंगे आप, और आपको आगे की सलाह देंगे। तो जीवन, लेकिन ऐसा नहीं कि आप शुगर हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते या जीवन खत्म हो गया, नहीं। लोग प्रॉपर कंट्रोल से, डाइट हो, एक्सरसाइज हो, मेडिसिन हो, इनके प्रॉपर यूज से लोग सालों साल स्वस्थ जीवन शैली रहते हैं। अच्छा, हम लोगों ने किताबों में और कई जगह न्यूज़पेपर, किताबें, जर्नल्स, कंप्यूटर, गूगल में देखते रहते हैं कि शुगर जो बीमारी है लाइलाज है, इसका आज तक कोई इलाज नहीं है। अगर इसका इलाज नहीं है तो डॉक्टर इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, अब क्यों करते हैं, या दवाइयाँ क्यों देते हैं अगर इलाज ही नहीं है तो? नहीं, ऐसा नहीं है, शुगर लाइलाज नहीं है। शुगर का उपचार होता है, संभव है उपचार। प्रारंभिक अवस्था अगर प्री डायबिटिक श्रेणी में है, जिसमें शुगर बॉर्डर लाइन हम लोग बोलते हैं बढ़ा हुआ है, फास्टिंग 100 से ऊपर जा रहा है बट 120 130 से कम है, या पोस्ट मील 160 और 180 200 तक है, तो उसको प्री डायबिटिक श्रेणी बोलते हैं। तो अच्छी डाइट कंट्रोल से, एक्सरसाइज से ये कंट्रोल की जा सकती है। हाँ, अगर आप डायग्नोज्ड हो गए डायबिटीज़ में ही, आप लैंड अप कर गए हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में या टाइप 1 में, तो उपचार है, दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं विभिन्न प्रकार के। तो ऐसा नहीं है कि कंट्रोल नहीं है, सब कंट्रोल होता है। मतलब दवाइयाँ जो हैं वो शुगर की मात्रा को जो स्टैंडर्ड मानक तक नियंत्रण रखने के काम में जी हाँ, वो लाई जाती है। जी। उसके बाद फिर आदमी अपना हेल्दी लाइफ जी सकता बिल्कुल है। स्वस्थ जीवन शैली जीते हैं, सभी लोग जीते हैं, लेकिन आवश्यक शर्त है कि शुगर कंट्रोल रेंज में होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसा देखा है हमने कि कई लोगों को कि शुगर के लिए नियमित रूप से दवाई खाते हैं, जी। कई लोगों को देखा है कि इंसुलिन लेते हैं, चिकित्सक के सलाह पर कोई दवाई खाते हैं, कुछ इंसुलिन लेते हैं। तो ऐसा वर्गीकरण क्यों, ये भेदभाव क्यों है? नहीं, इसको भेदभाव नहीं बोलते, इसको एक्चुअली जब चिकित्सक दवाएं लिखते हैं और किसी एक लिमिट से ऊपर दवाएं जब होता नियंत्रित शुगर नहीं कर पाती हैं, रेंज से कंट्रोल नहीं कर पाती, तो विभिन्न 1 दवा, 2 दवा, 3 दवा तक का मिश्रण यूज़ किया जाता है। जब ये दवाएं प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाती तब व्यक्ति को इंसुलिन पर शिफ्ट किया जाता है। या कुछ ऐसी स्थिति होती, शारीरिक स्थितियाँ हैं, सपोज़ प्रेगनेंसी है, सपोज़ किडनी फेलियर स्टार्ट होने लगा है, नेफ्रोपैथी में पेशेंट लैंड कर गया है, आँख के पर्दे में कोई नुकसान होना शुरू हो गया है, या लिवर प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में फिर गोलियां, दवाइयां कम करते हैं और पेशेंट को इंसुलिन में शिफ्ट करते हैं ताकि वो सेफ रहे, उसके ऑर्गन जो है अंदर टारगेट ऑर्गन जो होते हैं वो सेफ रहे। जैसे तो इंसुलिन जो है वो तो इंजेक्शन से लिया जाता है, तो क्या इसको लेने से कोई हानि नहीं होती है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है? इसको बार बार इंजेक्शन हम लेते रहेंगे सुबह शाम, तो कोई मुझे साइड इफेक्ट तो नहीं होगा इससे? हम लोगों को जब एग्जाम में और टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है कि दुनिया में सबसे सेफ ड्रग कौन सी है, तो हम लोग इंसुलिन को पहले ऑप्ट करते हैं, क्योंकि इंसुलिन सबसे सेफ ड्रग होती है, कोई लगभग साइड इफेक्ट नहीं होता। एकमात्र साइड इफेक्ट की अगर अतिरिक्त मात्रा में ले ली तो शुगर लो करती है। सबसे सेफेस्ट ड्रग इंसुलिन माना जाता है, इससे कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, लेने का एक समस्या है कि आपको बार बार पेन से लेना पड़ता है। साइंटिस्ट लगे हुए हैं कुछ नेजल इंसुलिन या चूंगने वाले इंसुलिन के
खोज में लगे हुए हैं। शायद निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वो भी हमको जानकारी लगेगी। डॉक्टर साहब ये बताइए, हमारे शरीर में शुगर की मात्रा कितनी होनी चाहिए जो आइडियल होएगी तब, और शुगर पेशेंट को कितना लेवल मेंटेन करना चाहिए ताकि उसको और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो शुगर को लेकर के? खाली पेट की मात्रा शुगर में, फास्टिंग शुगर इसको बोलते हैं, 70 से 100 110 के बीच होना चाहिए। और भोजन के उपरांत की मात्रा 100 से 150 160 तक अच्छा माना जाता है। बुजुर्गों हम लोग इसको 180 तक भी एक्सटेंड करते हैं कि भाई एकदम से शुगर लो ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इतना ही अपन को शुगर लेवल मेंटेन करना चाहिए। अगला सवाल मेरा ये है कि अगर शुगर लेवल, बहुत लोग लापरवाह होते हैं अपने जीवन शैली को लेकर के, अगर शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहा, लगातार बढ़ा हुआ रहा, तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? देखिए, शुगर लेवल मानक होता है जो जैसे कि मैंने बताया आपको कि खाली पेट 70 से 100 और भोजन के बाद का 150 से 160 तक होना चाहिए। इसके बाद हम लोग एक 3 माह का शुगर एवरेज चेक करते हैं, इसको HbA1c बोलते हैं सामान्य भाषा में हम लोग। तो ये 7% के अंदर होना चाहिए। इससे अगर ऊपर आता है 7 से 8 9 10%, इसका मतलब कि व्यक्ति का शुगर 200 300 400 के रेंज में चल रहा है। तो जब इतना हाई लेवल शुगर चलता है तो व्यक्ति के आँख के पर्दे पर दुष्प्रभाव शुरू होने लगते हैं, आँख पे ब्लड का थक्के जमने लगते हैं, इससे विजन कम होने लगता है, रोशनी कम होती है, इसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। सेम चीज़ अगर किडनी में होती है तो हम लोग नेफ्रोपैथी बोलते हैं, किडनी फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, यूरिन कम होती है। सेम चीज़ अगर हार्ट में या ब्रेन में होती है तो वहाँ भी क्लॉटिंग के थ्रू और अटैक की संभावना होती है। अतः शुगर टाइट कंट्रोल ही रखना चाहिए और लेवल HbA1c का लेवल 7% के अंदर होना और रेंज में होना चाहिए, तो दुष्प्रभाव कम से कम होंगे और आप स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं। सर ये बताइए, एक शुगर रोगी को, डायबिटिक रोगी को स्वस्थ जीवन जीने के लिए किस किस का ध्यान देना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो एक लंबी लाइफ, शुगर पेशेंट होते हुए भी एक लंबी और अच्छी लाइफ जी सके? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। शुगर कंट्रोल रखने और अच्छी जीवन शैली जीने के लिए हमको कुछ खास बातें, 3-4 बातें का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो शुगर कंट्रोल स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो, फास्टिंग को भी जैसे मैंने बताया कि जो लेवल बताया उस लेवल पर कंट्रोल हो। HbA1c 7% के अंदर होना चाहिए। प्रतिदिन व्यक्ति को आधा से पौना घंटे 30 to 40 मिनट डेली वॉक करना है। साइकिलिंग, योगा, स्विमिंग जो अच्छा लगे प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। डाइट कंट्रोल हो, स्ट्रिक्टली मीठा नहीं खाना है और प्रसन्न रहें, खुश रहें। अननेसेसरी स्ट्रेस लेने से भी शुगर लेवल बढ़ते हैं, तो बहुत व्यर्थ तनाव न लेके अपन स्वस्थ जीवन शैली जीने का प्रयास करें। दोस्तों, हमने आज डॉक्टर साहब से शुगर बीमारी के बारे में जो भी भ्रांतियाँ हैं, जो मन में आम लोगों के शंकाएँ होती हैं, उसके बारे में कई सारे सवाल पूछे। आइन ने उसके बहुत ही संतोषजनक जवाब दिए जो हम लोगों को लाइफ, शुगर पेशेंट को अपने लाइफ एक्सपेक्टेशन बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। और अगर आपके मन में कोई भी शंका है, किसी भी तरह का और भी कुछ जानना हो या किसी भी हो, तो डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे नीचे की तरफ आ रहा है और आप उस नंबर पे कॉल कर करके सुबह 11 से शाम 8 बजे तक बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। इनका जो क्लिनिक है वो जबलपुर में ही है, तो आप उनसे अपॉइंटमेंट लेकर करके और उनसे मिल करके अपनी शुगर रोग के संबंधित जो भी शंका हो, समाधान हो, चिकित्सा हो, इलाज कराना हो, जो भी है, आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं। अंत में डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद समय दिया आपने।